जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भौतिक विज्ञान के जो एनसीईआरटी सार संग्रह है, एनसीईआरटी सार संग्रह को देखेंगे जो कक्षा 6 से 12 तक के जो फिजिक्स चैप्टर को इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। भाग 3 जो क्लास 3 होगा, जो मैं यांत्रिक से संबंधित मैकेनिज्म से संबंधित ऑनलाइनर क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। आपको एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आइए यांत्रिक जो मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। जो पहला, परिक्षेपित गति या दीर्घतम परास प्राप्त करने के अधिकतम कितनी कोणों की आवश्यकता होती है? जो 45 डिग्री। आपको अधिक दूरी प्राप्त करना है तो कितने एंगल पर कुछ सामान फेंके कि अधिक से अधिक दूरी पर जाए, तो वहीं बोल रहा है तो 45 डिग्री के कोण पर बनाकर फेंकिएगा तो सबसे अधिक दूर पर जाकर गिरेगा। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर प्रतिक्रिया के कारण हटती है, जो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। संवेग परिवर्तन दर किसके बराबर होता है? जो बल के बराबर होता है, बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जो जड़त्व को परिभाषित करता है। प्रक्षलन मशीन जो वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, फ्रिक्शन कम होती है, घर्षण बर्फ पर कम होती है सड़क की अपेक्षा। आइए न्यूटन के गति का नियम देखते हैं। न्यूटन का 3 नियम दिए थे। फर्स्ट लॉ मोशन, सेकेंड, थर्ड, तीनों लॉ को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई पिंड विरामा में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बल आरोपित न किया जाए। तो आइए उदाहरण देखते हैं। जो चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जब उस पर फोर्स लग रहा है, गति में है, एक बाइक ब्रेक मारे तो उसका विरोध हुआ तो एक बाइक आगे की ओर, जो बैठे व्यक्ति भी वो भी गति में रहते हैं। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना गुरुत्वाकर्षण के कारण। कपड़े के डंडे से पीटने से धूल कण अलग होना, यह भी आपका गति का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर लगने वाले बल के समानुपाती होते तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होता है। जो गेंद जैसे उदाहरण में गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, यह आपका द्वितीय नियम होगा। तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति को क्रिया के प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं तो उस बंदूक की धाका पीछे की ओर देती है। रॉकेट का नियम, वायुयान की गति चप्पू चलाने पर नाव आगे की ओर, जो नाव को देखते हैं दोनों ओर से चलाते हैं तो वह पीछे मरते हैं तो नाव आगे की ओर धक्का देती है। यह आपका न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी, जो यह क्या आशय है? जो ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा कभी न बनाया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी को वायुमंडल में प्रवेश करने से क्यों जल उठती है? क्यों? तो वायु के घर्षण के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। गृहीत पिंडों की परिक्रमा गति, ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा में प्रभावित बल जो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध का पृथक हो जाना कारण क्या है? जो अपकेंद्रीय बल। दूध को मथने पर जो क्रीम अलग हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? जो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाता है। वायु का ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? वायु प्रक्षोभ कहा जाता है।
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर, जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। किसी पिंड के संवेग, मोमेंटम और वेग वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान को क्या कहते हैं? जो द्रव्यमान मास कहते हैं। किसी पिंड के संवेग, मोमेंटम और वेग दोनों वेलोसिटी के अनुपात को क्या कहा जाता है? जो मास, द्रव्यमान कहा जाता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र आप देख सकते हैं। ये त्वरण को ए से, एक्सीलरेशन से व्यक्त किया जाता है। तो ए, छोटा ए से त्वरण को व्यक्त, जो v माइनस यू बाई टी, जहाँ ए एक त्वरण है, v अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग और टी समय अंतराल को व्यक्त करता है। तेल से आज से भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठीय कैसा होगा? जो प्रवलय वर्गाकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थिति रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव कैसा रहता है? जो उपस्थिति रहता है। किसी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड एवं कागज पर लिखना संभव होता है, जो घर्षण के कारण। घर्षण के कारण किसी चीज पर लिख सकते हैं। घर्षण उसी पर नहीं रहेगा तो आप लिख नहीं सकते हैं। घर्षण कहीं ना रहे तो आप चल भी नहीं सकते हैं, स्लिप करेगा। तो आइए नेक्स्ट, जो सरल आवर्त गति, सिंपल हॉरिजॉन्टल मोशन को डोलन में किसकी आवश्यकता होती है? जो प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कामनी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कामनी वाला तुला होता है, जो तरजुई होता है, वह किस, जो हुक के नियम पर कार्य करता है। जब एक प्रकार की गति, एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल, ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? जो कार की चाल दुगनी कर दी जाए तो उसका ब्रेकिंग फोर्स सीधे दोगुना 4 गुना लगाना पड़ेगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक देखते हैं। जो कैंची, हैंड पंप, साधारण तुल्य और प्लास। जो कैंची जिस चीज का बीच में घुमाव हो, उसका बीच में हो, तो वह आपका प्रथम श्रेणी में आएगा। जिसका लास्ट में हो वह द्वितीय में, जिसका शुरू में हो, जो हाथ के समय हो, वह तृतीय में आएगा। द्वितीय श्रेणी सौतेला नींबू निचोड़ने वाला मशीन, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो स्पेलर, चिमटा, मशीन का हाथ, इस प्रकार जो तीसरे श्रेणी में आता है। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाने के दरवाजे, हल्थे के कब्जे को दूर लगाना बल आघूर्ण का उदाहरण होता है। इस प्रकार हम लोग जो यांत्रिक के बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में कैप्चर किए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।